तो गाइज हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज प्रीवियसली 8-9 वीडियोस में मैंने आपका फॉरेक्स का बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और काफी कुछ चीजें आपकी कवर अप कर दी है। ठीक है ना। आज की वीडियो हमारी स्टार्ट होने वाली है आपकी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, एक एडवांस लेवल की क्लासेस आज स्टार्ट हो जाएंगी आपकी। ठीक है। अगर हम बात करें आपके प्रीवियसली जो चीजें हमने अब तक कवर अप की हैं, एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपका फॉरेक्स मार्केट का सारा बेसिक करेंसी पेयर्स, पिप्स एंड लॉट हो गया, हमारा लेवरेज, स्प्रेड, फॉरेक्स मार्केट, ए टू जेड हमने ये सब कुछ कवर अप कर लिया। आपका मॉड्यूल 1 आपका फिनिश। ठीक है। बात करते हैं आपका मॉड्यूल 2 की। ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपको बताया, डेमो रियल अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, उसके अंदर अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है ना। MT4 कैसे यूज करना है वो बताया, ब्रोकर्स बताया, चार्ट सेटअप सब कुछ आपको बताया। जो टूल्स आपके काम आएंगे वो सब आपको यहाँ पे बताए गए। ठीक है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की। नेक्स्ट मॉड्यूल में हमने कवर अप किया था आपका कैंडलस्टिक बेसिक और इंपॉर्टेंट कैंडल पैटर्न्स। जो जो इंपॉर्टेंट कैंडल्स थी मैंने आप लोगों को बताई थी, कैसे उन कैंडल के बेस पे आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हो और फेक एंट्री से बच सकते हो, कि कहां पे आपको रियल एंट्रीज करनी है। आपको ये कैंडल्स बताएंगे कि वहां पे रियल वॉल्यूम है या फिर नहीं। ठीक है। उसके बाद मार्केट ट्रेंड्स आप लोगों के साथ डिस्कस किया, आप लोगों को बताया सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट का हायर हाई हायर लो पॉइंट्स। मॉड्यूल 4 आपका टेक्निकल एनालिसिस था, आपका ट्रेंड लाइन कैसे यूज होती है, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, मूविंग एवरेज, RSI इंडिकेटर एंड ऑल। ठीक है। तो जो जो चीज हम आने वाले टाइम में सब यूज करने वाले हैं आप लोगों को, ये सब मैंने यहां पे बताया। ठीक है। अब बात करते हैं आपके, देखो मॉड्यूल 5 की। आज हमारा मॉड्यूल 5 की एक फर्स्ट क्लास होने वाली है, जिसके अंदर आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे अपनी एडवांस क्लास की तरफ। ठीक है ना। और इसके बाद एक प्रो लेवल आएगा जिसमें हम बात करेंगे आपकी ICT। बेसिकली ICT SMC का एक एडवांस फॉर्म है, जिसके अंदर कुछ चीजों के, कुछ टॉपिक्स के नाम बदले गए और कुछ उनको एक एडवांस तरीके से समझा गया। वो हम बात की बात है, वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन बेसिकली आज हम जो कवर अप करने वाले हैं आपका, वो रहेगा आपका फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर अप करेंगे आपका फेयर वैल्यू गैप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर एंड ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद हम मेन चीज को समझेंगे कि आपकी लिक्विडिटी क्या चीज है, लिक्विडिटी स्वीप या फिर लिक्विडिटी हंट, जिसको हम अदर लैंग्वेज में अगर हम बात करें इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हिट करना। स्पेशली आप लोगों की एक शिकायत जरूर रहती है कि मार्केट में जहां पे मैंने अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग या फिर मैंने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की, वहीं से मार्केट आई, मेरा एसएल हिट करने के बाद मार्केट ने रियल मूव किया। ये चीज आपके साथ होती है, हमारे साथ भी हो जाती है, लेकिन काफी हद तक आप अपने आप को क्योर सिक्योर कर पाओगे। आपको पता होगा कि मार्केट में आपको रियल मूव कहां से मिलेगा विद द हेल्प ऑफ लिक्विडिटी। आपको पता होगा कि वॉल्यूम और लिक्विडिटी कहां पे है। ठीक है ना। और मैं आपको ये लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट बहुत ही एडवांस तरीके से समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ AMD। ठीक है ना। अभी तक पूरे यूट्यूब हिस्ट्री में ये चीज किसी ने भी कंबाइन करके आप लोगों ने नहीं पढ़ाई होगी। सो हम बात करेंगे इसके अंदर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, कि एक्यूमुलेशन के साथ हम लिक्विडिटी को कैसे जज करते हैं, मैनिपुलेशन के साथ लिक्विडिटी कैसे जज की जाती है, और जब डिस्ट्रीब्यूशन आता है, रियल मूव आता है, वहां पे लिक्विडिटी का क्या रोल है। ठीक है। तो वो सब चीजें हम आने वाली क्लासेस में कवर अप करने वाले हैं आपके एडवांस टॉपिक की। तो कोई भी मिस मत करना बिल्कुल भी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, जिससे आपकी कोई भी टॉपिक की वीडियो मिस ना हो। उसके बाद हम समझेंगे कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग कहां पे होती है, वो लोग कैसे करते हैं, और आप लोग उनके साथ उनके फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी ट्रेड एंट्री कहां पे बना सकते हो। ठीक है ना। एट लास्ट हम वो सब चीजें आपकी स्ट्रेटेजी में कवर अप करेंगे। और मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज इसी से शुरुआत करने वाला हूं कि कैसे आप लोग मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से मार्केट का ट्रेंड, जो मार्केट का ट्रेंड है रियल, आप उसको निकाल पाओ कि मार्केट डाउन ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड है। ठीक है ना। सो चलते हैं अपनी वीडियोस मतलब आगे कॉन्सेप्ट पे और स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। अब बेसिकली बात करें तो मैं बताता हूं आप लोगों को कि मार्केट का जो मूवमेंट है उसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि मार्केट किस तरह से बिहेव करती है और मार्केट की चाल क्या होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव करती है जब मार्केट जा रही है ऊपर की तरफ। ठीक है। आपकी मार्केट कुछ इस तरह से बिहेव करती है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से है कि मार्केट अगर मूव कर रही है ऊपर की तरफ, अपवर्ड जा रही है, तो ये सिर्फ हमेशा हमेशा या फिर स्ट्रेट मूवमेंट में अपवर्ड ही क्यों नहीं जाती? और अगर मार्केट फॉल कर रही है तो वो सीधा सीधा नीचे ही क्यों नहीं गिर जाती? वो बीच में बार बार कहीं पे रिटेस्ट करना, वापस ऊपर जाना, वापस नीचे गिरना, फिर कहीं से एक टर्न लेना, रिवर्स कर जाना, फिर मार्केट सीधा बुलिश हो जाना। ये एक मार्केट का नेचर कैसे बनता, क्यों है? तो कैसे और क्यों, आज हम ये सब चीजें कवर अप करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो,
मार्केट में कुछ इस तरह से आप लोगों को हमेशा स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा। जब मार्केट ऊपर जा रही है कुछ इस तरह से मूव होगा, मार्केट नीचे आए कुछ इस तरह से मूव होगा। यहाँ पे बची हुई कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स, लिक्विडिटी, मार्केट यहां से रिसीव करेगा, जो ऑर्डर्स फिल नहीं हुए उनको ऑर्डर को फिल करेगा, उसके बाद मार्केट वापस अपने बुलिश रन की तरफ मूव करना शुरू करेगा। सो एक मार्केट का नेचर है कि वो हमेशा बुल की तरफ चलती है, लेकिन प्रीवियसली पेंडिंग ऑर्डर्स को कलेक्ट करना, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को खत्म करना, जो प्रीवियसली है उनको कलेक्ट करना, ये मार्केट का नेचर है। कुछ इस तरह से ही बिहेव करके मार्केट चलती है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई, मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बिहेव करता है। अब आपको अगर जानना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, मैं आपको यहां पे दो ऑप्शन दे सकता हूं। देखो, मार्केट ट्रेंड को जानने के आपके पास इजिली दो ऑप्शन है। अब दो ऑप्शन कौन से वो समझते हैं। आप मार्केट ट्रेंड को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं गाइस। आपको चाहिए टाइम फ्रेम, एक सबसे बड़ा टाइम फ्रेम, एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, एक करंट टाइम फ्रेम, जिसमें आपको ट्रेड करनी है, ठीक है ना। सो अगर हम बात करें, देखो 1 डे टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, ये आपका लार्ज टाइम फ्रेम वाला एरिया हो गया, ठीक है। ये आपका बड़ा टाइम फ्रेम वाला एरिया हो गया, जिसमें आपका 4 आवर हो गया। और हम बात करते हैं आपका डे टाइम फ्रेम, ठीक है ना, सॉरी, आपका डे टाइम फ्रेम, दैट्स इट। अगर हम बात करें आपके इंटरमीडिएट टाइम जोन की, तो उसमें आ जाएगा आपका 1 आवर 15 मिनट्स, ठीक है ना, या फिर हम 30 मिनट्स भी इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम और भी शॉर्ट टाइम की बात करें तो हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं आपका 5 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट। ये लेकिन आपके एंट्री जोन होते हैं। करंट टाइम आपका, इट मींस ये आपका एंट्री एरिया, ये दोनों आपके मार्केट के ट्रेंड को बताने के लिए। सो अब हम चलते हैं पहले 4 आवर टाइम फ्रेम पे। हम मार्केट में चलेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम। जस्ट मिनट, मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूं सारे को, और हम चलते हैं मार्केट में 4 आवर टाइम फ्रेम। अब आप एक स्ट्रक्चर यहां पे देख पा रहे हो कि मार्केट यहां से अगर हम चेक करें तो मार्केट कुछ इस तरह से मूव करती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। हम यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, मार्केट ऊपर गई, यहां से नीचे आई, फिर मार्केट, जस्ट अ मिनट, गलती हो गई यहाँ, दूसरे टूल से बताता हूँ, एक मिनट। हम यहाँ पे लेंगे एरो, एरो से थोड़ा इजी हो जाएगा आप लोगों को बताना। मार्केट का मूवमेंट अप साइड, मार्केट मूव डाउन, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर पुल बैक आया। मतलब जब जब मार्केट ऊपर जाते हुए हल्का सा नीचे आती है उसको हम बोलते हैं पुल बैक, रीटेस्ट, ठीक है ना। दो तीन अलग अलग वर्ड्स उसको हम जानते हैं। फिर मार्केट ऊपर गई, हल्का सा यहाँ पे टाइम पास, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट गई ऊपर, फिर मार्केट नीचे आई, फिर हल्का सा ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, और यहाँ पे नीचे। अब ये जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो मार्केट चल रही है, ये मार्केट का बिहेवियर है। ये एक्चुअल मूवमेंट इस तरह से करती है। मार्केट कभी भी एक ही साइड अपवर्ड मूवमेंट नहीं करेगी और एक ही साइड कभी भी डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं करेगी। हमेशा कहीं ना कहीं से उसको किसी ना किसी लेवल से वापस मुड़ के जाना पड़ेगा। और मैंने बताया, जब भी वो उस लेवल से मुड़ के वापस जाएगी, इट मींस वहां पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आप दो तीन चीज बोल सकते हो। वहां पे आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, या फिर वहां पे आपकी लिक्विडिटी हिट हुई है, या वहां पे आपका सप्लाई डिमांड जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, जितना भी है, ये सब आपका एक तरह से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जहां से मार्केट रिवर्स करती है आपका, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम बात करते हैं आपके मार्केट ट्रेंड की, कि जब आपको जानना हो कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, या फिर मार्केट का करंट ट्रेंड क्या है। अब अगर हम बात करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि फिलहाल मार्केट, अगर हम सिर्फ यहां से 4 टाइम फ्रेम पे चेक करें, तो मार्केट यहां से कंटिन्यूअसली फॉल साइड है, अप डाउन अप डाउन अप अप। अब आपको जाना है 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक गाइस। यहां पे मार्केट आपको शो करता है कि मार्केट फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड में है। अब आपको जाना है 1 आवर टाइम फ्रेम में। 1 आवर टाइम फ्रेम आपको शो करता है कि मार्केट यहां से भी डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है, मतलब मार्केट नीचे 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 आ रही है बार बार, ठीक है। अब आप 30 मिनट या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी एक बार रीचेक कर सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। मार्केट का ट्रेंड कुछ इस तरह से है कि यहां से भी आपको एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब आप जाइए 5 मिनट टाइम फ्रेम। जिस टाइम फ्रेम में आपको अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तो आपको 3 टाइम फ्रेम का एनालिसिस होना जरूरी है, 4 आवर, 1 आवर एंड 15 मिनट्स। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि आपका 4 आवर टाइम फ्रेम अलग शो कर रहा है, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड,
1 आवर टाइम फ्रेम आपको अलग शो कर रहा है, अप डाउन, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, और 15 मिनट अलग कर रहा है। तो आप दो टाइम फ्रेम एक साथ कंबाइन करिए, आपका जो लार्ज टाइम फ्रेम है और जो आपका करंट टाइम फ्रेम है आप उसको कंबाइन करिए, ठीक है, और उससे आपका एक ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाए कि मार्केट अप ट्रेंड है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड। ये तो हो गया कि जो आपको अपनी तरफ से खुद एनालिसिस करनी है। अब विद द हेल्प ऑफ टूल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि मार्केट का ट्रेंड अप है या फिर डाउन, ठीक है गाइस। सो 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम आते हैं अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज है, ठीक है ना। सो अब हम चलते हैं, देखो विद द हेल्प ऑफ टूल्स की, हम टूल्स की हेल्प से कैसे चीजों को सही कर सकते हैं, मतलब कि बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं अपनी चीजों को विद द हेल्प ऑफ टूल। हम, ओ सॉरी, विद द हेल्प ऑफ टूल मैं आपसे गलत बोल गया, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर, सॉरी गाइस, माय मिस्टेक। विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर, हम यहाँ पे एक छोटा सा इंडिकेटर यूज करेंगे, EMA, EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह से ब्लू लाइन यहाँ पे आनी शुरू हो जाएगी। आपको जाना है आपकी इसी इंडिकेटर की सेटिंग में, डबल क्लिक करिए, आप इंडिकेटर सेटिंग में आ जाएंगे। इनपुट में आपको यहाँ पे कर लेना है आपका 200, और आप इसका कलर अगर चेंज करना चाहते हैं, कलर पे हम कर लेंगे व्हाइट या फिर रेड, और लाइन बारीक मोटी पतली जैसे भी आप करना चाहें, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से इसको चेंज करके, एंड दैट्स इट, ओके। अब आपको मल्टी टाइम फ्रेम में एक बार और एनालिसिस करना पड़ेगा, जैसे कि हम चलते हैं आपका सीधा 1 आवर टाइम फ्रेम। अगर आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम में अपनी एंट्रीज करनी है तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें एक चीज देखने को मिलती है कि मार्केट ने यहां से हमारी 200 ईएमए को ब्रेक किया। और किसी ने अगर मेरी ईएमए वाली क्लास नहीं देखी तो जाके आप पहले ईएमए की क्लास चेक करिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि विद दी हेल्प ऑफ ईएमए आप मार्केट में चीजों को कैसे बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ईएमए ने आपका, सॉरी, प्राइस ने, कैंडल्स ने आपकी ईएमए को ब्रेक किया, वापस ऊपर गई, रिटेस्ट किया, और यहाँ पे फाइनली ब्रेक किया। यहां से मार्केट ने कंटिन्यूसली अपना डाउन ट्रेंड फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। इट मींस मार्केट अब आपके डाउन ट्रेंड साइड है। अब आपको यहां पे डाउन ट्रेंड की ही एंट्रीज प्लान करनी है, ठीक है गाइस। अब एक बार रीचेक करेंगे हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में, क्या ये चीज रियलिटी है? यस, रियलिटी है कि अगर हम बात करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आपका 15 मई को यहां से डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट शिफ्ट हो गई थी, जो ऊपर की तरफ थी, यहां पे 15 मई को नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। बात करते हैं 15 मिनट की। 15 मिनट में अब हमारी मार्केट, अगर हम प्रीवियस डे की बात करें, तो यहां से कल की शिफ्ट हो रखी है कि मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड है, ठीक है। इस अब बात करते हैं हम 5 मिनट टाइम फ्रेम की। अब मार्केट यहां से क्या है आपकी ऊपर की तरफ। अब आपके पास दो टाइम फ्रेम का एक एनालिसिस आ चुका है, मैक्सिमम टाइम फ्रेम और एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम की। 1 आवर और 15 मिनट टाइम फ्रेम मेरे को सेल साइड ट्रेड प्लान करने का सजेशन दे रहा है कि मार्केट का ट्रेंड सेल साइड है, तो हमें सेल साइड ट्रेड ही अपनी प्लान करनी चाहिए। अब हम ट्रेड कैसे करेंगे, वहां पे क्या चीज हमें चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम कवर अप करेंगे पहले आपका फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप से पहले हम कवर अप कर लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से आप चीजें थोड़ा इजिली समझ पाओगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, अरे भैया मिल जाए यार, एरो कांच किधर चला गया, ये पार्ट टूल से नहीं मिलते। ये रहा बात, चलते हैं चलो। सो अब एक चीज समझते हैं, मार्केट फॉर एग्जांपल यहां से स्टार्ट हुई, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने हल्का सा यहाँ पे रिटेस्ट किया, पुल बैक किया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट हल्का सा नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, हल्का सा ऊपर गई, हल्का सा नीचे, फिर मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे, और यहाँ पे एक हाई बना। अब यहां से करेगी मार्केट रिवर्स। रिवर्स का पॉइंट हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है, फिर वैल्यू गैप है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, या आपका ऑर्डर ब्लॉक है, या कुछ भी हो सकता है। मतलब आने वाली चीज हम समझने वाले हैं। अब यहां से मार्केट करती है रिवर्स, यहाँ पे इस तरह से रिवर्स किया, फिर मार्केट ऊपर, फिर हल्का सा नीचे, फिर हल्का सा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ब्रेक किया, फिर ऊपर, फिर नीचे, और यहाँ पे आके रुक जाती है। अब ऐसा हो क्यों रहा है, मैं ये चीज बताता हूं आपको, और यही मार्केट का नेचर क्यों है।
यहां पे जो जो पॉइंट्स आप देख पा रहे हो कि जब जब मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर मूव करती है, फिर वापस मूव करती है और फिर ऊपर की तरफ मूव करती है। जब एक मिनट मैं आपके हायर बना देता हूँ यहाँ पे होना, ठीक है। ये आपका हम रख लेते हैं यहाँ पे लो पॉइंट, एक हम रख लेते हैं आपका यहाँ पे हाई पॉइंट, एक हो गया आपका लोअर हाई, सॉरी हायर लो, उसके बाद आपका हायर हाई, ठीक है। हायर हाई पॉइंट, दैट इज योर हायर हाई पॉइंट एंड दैट इज योर वन मोर हायर हाई, ठीक है। और ये आपका लोअर हाई पॉइंट, ये आपका वन मोर हायर लो पॉइंट एंड दैट इज योर वन मोर हायर लो पॉइंट, ठीक है ना। सेम एज इट इज हम थोड़ा इधर की तरफ भी, मतलब 2 मिनट दीजिए, मेरा यहाँ पे भी स्ट्रक्चर आपको क्रिएट कर देता हूँ, सही से हायर हो गया। यहाँ पे आपका लो पॉइंट एक तरह से हम रख सकते हैं, लोअर हाई, दैट इज योर नेक्स्ट लोअर लो, दैट इज योर न्यू लोअर हाई। उसके बाद मार्केट वापस से आपका लोअर लो, ठीक है। और यहाँ पे एक और हो जाएगा आपका लोअर लो पॉइंट, ठीक। और ये एक और आपका लोअर। सो गाइस अब समझते हैं, मैंने प्रीवियसली वीडियो में एक चीज कवर अप की थी, मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है, हायर हाई और लोअर लो बनाते हुए चलती है। यहां से एक लो पॉइंट था, लो से मार्केट गई ऊपर, इट मींस हाई की तरफ, मार्केट वापस आई जिसको हम बोलते हैं हायर लो पॉइंट, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने प्रीवियसली जो हाई था उसको तोड़ा, ब्रेक किया, फिर ऊपर की तरफ गई एक नया हायर हाई बनाने के लिए। फिर मार्केट वापस आई, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक और बनाया हायर लो, क्योंकि मार्केट रिटेस्ट हुई। फिर मार्केट ऊपर गई, प्रीवियसली हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे बनाया एक नया हायर हाई। फिर मार्केट वापस नीचे आई, हल्का सा ऊपर, फिर नीचे, फिर मार्केट ने एक नया हाई यहाँ पे बनाया, फिर हायर लो, एक नया हायर हाई। अब यहाँ पे समझते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या चीज है। मार्केट जितनी बार यहां से ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना, मार्केट जितनी बार आपके प्रीवियसली हायर हाई को ब्रेक कर रहा है, जिस उसको हम बोलते हैं आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको हम बोलते हैं आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है और आपके हायर हाई को कुछ इस तरह से ब्रेक करके ऊपर की तरफ चल रही है, इट मींस दैट इज योर हायर हाई। ये आपका कहलाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं यहां पर लिख देता हूं BOS, ये कहलाता है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जब मार्केट आपके हायर हाई को ब्रेक करके चलती है, ये कहलाता है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम एज इट इज अगर हम इसका अपोजिट करें आपका, कि जब मार्केट फॉल कर रही है वहां पे क्या चीज बनती है, वहां पे भी सेम बनता है। लेकिन जब मार्केट ऊपर जा रही है तो हम चेक करते हैं यहाँ पे आपका हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई। और जब मार्केट फॉल कर रही है हम यहाँ पे आपका चेक करते हैं लो, आपका न्यू लोअर लो, यहां से ब्रेक हुआ, आपका न्यू लोअर लो, और आपका एक और न्यू लोअर लो। तो जब मार्केट आपके लोस को ब्रेक करके चलती है, यहां का लो ब्रेक किया, यहां का भी लोअर लो ब्रेक किया, मार्केट और नीचे, यहां का लो लो ब्रेक किया, मार्केट और नीचे, यहां का लो लो ब्रेक किया, और मार्केट यहां से भी नीचे जाने के लिए रेडी है। इट मींस यहां से जितना था ये भी मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए चली, और वापस जब नीचे गिरती है तो यहां से मार्केट एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करके चलती है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है ऊपर जाने के लिए, ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर है ऊपर जाने का, और ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर है नीचे आने का। तो जब मार्केट आपका ये वाला एरिया कुछ इस तरह से ब्रेक कर जाए, इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और यहां पे हाई, जब मार्केट ऊपर जा रही तो यहां से ऐसे ब्रेक करेगी, जब मार्केट नीचे आ रही आपका लो ब्रेक करेगी, इसको हम बोलते हैं आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसको जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप मार्केट के रियल कैरेक्टर को या रियल स्ट्रक्चर को मार्क कर पाए, उसकी स्ट्रक्चर मैपिंग कर पाए, ठीक है ना। देखो मैं आपको टूल्स इंडिकेटर बता दूंगा जो इस चीज को आपकी हल्का करने में, मतलब कि इजी करने में आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन
कहीं ना कहीं कुछ चीजें लैक कर जाती हैं, कुछ चीज मिस हो जाती हैं। इसलिए आपको अपने आप से भी सब चीजें आनी चाहिए कि अगर कोई इंडिकेटर, कोई टूल आपको वो चीज सजेस्ट कर रहा है, तो कुछ चीज अगर रह भी जाए तो आप उस चीज को फुलफिल कर पाओ, तो इसलिए आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब मार्केट जब प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, एक नया स्ट्रक्चर बनाता है, तो यहां पे हम उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया कि ये वाला आपका बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये आपका बेयरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये आपका बुलिश, ये आपका बेयरिश। तो मार्केट जब ऊपर जाएगी तो यहां से कुछ इस तरह से हाई हाई को ब्रेक करते हुए चलेगी, जब मार्केट नीचे फॉल करेगी तो आपके कुछ इस तरह से लोअर लो ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे आएगी। लेकिन अब बात करते हैं देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वैलिड और इनवैलिड होने की, कि कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड है और कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इनवैलिड है, और वहां पे हमें क्या पॉइंट्स कंसीडर करने हैं। सो 3 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसको लिख लेना, नोट कर लेना। मैं भी डायग्राम पे भी आप चीजों सब चीज शो करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होनी चाहिए आपकी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। जब यहां से ब्रेक हो रही है, आपको यहां पे चाहिए एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल, जब वो ब्रेक हो रहा है, मतलब वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। ठीक है, आपको यहां पे ब्रेकिंग वाली कैंडल में चाहिए कि आपकी ये जो ब्रेकिंग वाली कैंडल है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल होनी चाहिए दोनों साइड। जब मार्केट बुलिश वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के सॉरी करे, या फिर मार्केट जब आपका बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे, आपको यहां पे चाहिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न फर्स्ट। सेकंड, मार्केट में आना चाहिए एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर गई, पुल बैक आया, अब मार्केट कुछ इस तरह से रोते 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 यहां से कर रही है और आप इसको लिख रहे हैं भैया ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। नहीं, मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम होना चाहिए, आवश्यक है, वो नीड है, वो हमें एक अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बताने की, कि मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा कैंडल का मूव होना चाहिए। ऐसा रोतड़ा मूव नहीं होना चाहिए, हम इसको कंसिडर नहीं करते एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं आपका फेयर वैल्यू गैप्स, FVG। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप करेंगे। डिस्प्लेसमेंट हो गया या इम्पल्सिव मूव हो गया, फेयर वैल्यू गैप, मतलब अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है ना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप करेंगे, अभी इसकी बात नहीं करते। अभी हमारे लिए प्रायोरिटी है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वैलिड और इनवैलिड का होना। कहां पे हम उसको वैलिड और इनवैलिड बोल सकते हैं? तो इनवैलिड की कंडीशन मैंने आपको बताई कि मार्केट में गंदा मूव नहीं होना चाहिए, और वैलिड के लिए मैंने आपको कहा कि एक अच्छी खासी कैंडल्स वहां पे होनी चाहिए, एक अच्छा डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए। इनवैलिड की बात करें तो अगर मैं आपको कहूं कि स्ट्रक्चर इनवैलिड कैसे है, हम उसको कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ऊपर गया, ये आपका यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाली लाइन। अब यहां इस पॉइंट पे जो लाइन या जो कैंडल बनी है वो कुछ इस तरह से नहीं होनी चाहिए कि यहां पे तो कैंडल क्लोजिंग हो गई, यहां पे उसकी वीक है, तो ये कंसिडर नहीं होगा। यहां पे प्रॉपर एक अच्छी खासी बॉडी होनी जरूरी है। अगर कैंडल है भी तो आप एक ऑप्शनल चीज यहां पे रख सकते हैं कि एक अच्छी खासी कैंडल कुछ इस तरह से बनती हो जो उसको पूरा कवर अप करती हो। यहां पे एक मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा कि एक कैंडल की गंदी क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डोजी हो गई, मतलब इंडिसीजन कैंडल हो गई, इन्वर्टेड हैमर हो गया, या आपका हैमर कैंडल हो गई, तो इनकी कुछ अच्छी पावरफुल क्लोजिंग नहीं है, तो हम यहाँ पे इन सब कैंडल के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। ठीक है ना, ये कहलाएगा आपका फेक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है ना, मतलब एक तरह से फेक है ये। मार्केट कभी भी ऐसे जाएगी, आपको शो करेगी ये सब कैंडल्स, आप सोचेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ट्रेड करूं, वहां से मार्केट नीचे गिर जाएगी वापस। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज पता चल जाती है आपको कैंडल और उनकी वीक देखने के बाद कि मार्केट में उस कैंडल में कितनी स्ट्रेंथ है। और आपने अभी तक अगर मेरी कैंडल वाली वीडियो नहीं देखी तो जाइए कैंडल वाली वीडियो देखिए, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको कैसे क्या चीज कंसिडर करनी है। अब फाइनल बात आती है आपकी कि हम एक चीज वैलिड और इनवैलिड और क्या देख सकते हैं, और हम रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होगा। आप एक चीज गौर करिए कि मैंने यहाँ पे क्लियर मूव्स आप लोगों को दिखाए हैं, लेकिन यहां पे आने के बाद मैंने आपको कुछ इस तरह से मूव दिया। अब इसका एक कारण है, मार्केट हमेशा हमेशा कुछ इस तरह से मूव नहीं करती, वो हमेशा जिगजैग फॉर्म में मूव करती है। अब आपके पास यहां पे क्या चीज है, अगर हम बात करें, यहां पे आपके पास एक हाई पॉइंट है ये वाला, और यहां पे एक लो पॉइंट है। थोड़ा ध्यान से समझना, देखो ये थोड़ा सा एडवांस होगा आपके लिए। मार्केट का ये हाई पॉइंट था, ये लो था, ये हाई था, ये लो था, ये हाई। अब ये हाई जाने के बाद मार्केट वापस आई, यहां एक लो बनाया, मतलब हाई लो, अब मार्केट ऊपर गई। लेकिन ऊपर जाने से पहले मतलब हम यहां से मूव कंटिन्यू करते हैं, यहां से यहां पे आई, हायर हाई बनाया, हाई लो। अब वापस ऊपर जाने से पहले
हो सकता है मार्केट यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ इस तरह से मूव करे, या फिर 1 2 मूव करके फिर ऊपर जाए, तो भी हम अपने जब तक के हायर हाई ये वाला ब्रेक नहीं होगा तब तक उसको एक रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे। हमें हमारा यही वाला हाई ब्रेक चाहिए। कभी आप ये चीज सोच रहे कि मार्केट यहां से आई फिर वापस हो गई, फिर आप इसी का ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने लगे। मैं एक बार क्लियर करके आप लोगों को बताता हूं कि कभी आप लोग जो यहां पे कुछ इस तरह से ये मूवमेंट आया अप डाउन का, आप कभी इसी को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने लगे कि यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। नहीं, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। ये समझ लेना, ये आपका हम लिक्विडिटी की बात करें तो ये इंटरनल लिक्विडिटी क्रिएट की जा रही है लोगों का एसएल लेने के लिए। तो यहां पे आपको एंटर नहीं करना, ना इस चीज को देखना है। आपको सिर्फ देखना है आपका जो हाई बना था वो ब्रेक हो और एक नया हाई बने, तो और इस वाले हाई लो, तो आपके पास ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, इसके बीच मार्केट कितनी भी सड़ जाए वो आपका रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा जब आपका ये हाई हाई कुछ इस तरह से यहां से ब्रेक करे, ठीक है ना, एक अच्छे खासे मूवमेंट के साथ। और सेम एज इट इज बात आ जाती है आपकी सेलिंग साइड की तरफ कि मार्केट यहां से मूव किया, फिर मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा मार्केट सड़ाया और मार्केट ने वापस मूव किया। आपके पास देखो एक यहां पे ये वाला पॉइंट है और आपका ये वाला पॉइंट है, ये आपका लोअर हाई, ये आपका लोअर लो। जब तक मार्केट इस वाली लाइन के बीच है, चाहे वो यहां ही क्यों ना चली जाए या यहां पे ही क्यों ना हो, आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब तक नहीं मतलब कंफर्म कर सकते जब तक आपके प्रीवियसली लोअर लो को ब्रेक करके मार्केट कुछ इस तरह से नीचे नहीं आ जाता। तब तक वो अगर यहाँ पे कितना टाइम पास करेगा, करने दीजिए। आपका रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब होगा जब आपका ये वाला लोअर लो ब्रेक होगा। अब ये सब कुछ हम समझेंगे आपके चार्ट्स पे, ठीक है। अब तक हमने समझा सिर्फ डायग्राम पे, हम ये सब चीज समझेंगे चार्ट पे। और प्लीज चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि काफी मेहनत लगती है चीजों को करने में, समझाने और इन सब चीजों में, ठीक है ना। थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम ले लेते हैं। ये रहा स्मार्ट किया था ना, ये ना। सो गाइस अब हम चलते हैं कुछ यहां से आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने। यहां से फॉर एग्जांपल हम मानते हैं मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, हल्का सा ऊपर, हल्का सा नीचे, ऊपर। अब एक एडवांस चीज बता रहा हूं आप लोगों को कि ये लोगों को सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है। फॉर एग्जांपल मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट ने बहुत हल्का सा कुछ इस तरह से मूवमेंट किया और ये यहां से वापस फॉल कर गई, फिर एक हेल्दी और एक ये। दो तरह से आप अपने पुल बैक को रियल पुल बैक बोल सकते हो या कंसिडर कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब ये आपका रिट्रेसमेंट हुआ है यहां पे इस एरिया में, यहां पे लमसम लमसम आपकी अपोजिट 3 कैंडल्स होनी चाहिए, अपोजिट कलर की 3 कैंडल्स होनी चाहिए, तो आप कंसिडर कर सकते हो एज यहां पे पुल बैक हुआ है रियल। या फिर आप कंसिडर करिए कि आपका फिबोनाची का ऑलमोस्ट, हाँ, स्विंग हाई टू स्विंग लो, यहां से 50% एरिया टच करके वापस आई हो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 50% एरिया के साथ टच करके मार्केट प्राइस नीचे आया। तो दो चीज मैंने आपको बताई, अब ये चार्ट पे कैसे काम कर रही है वो समझो। और अगर किसी ने ये सब चीजें मिस कर दी ना, तो सिर्फ आप यूट्यूब वीडियोस देखते रह जाओगे, क्योंकि ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट चला रहा हूं मैं, ताकि आप लोग समझ पाओ, कर पाओ चीजों को। हम समझते हैं ये लो पॉइंट है, समझ के चलना, ये हमारा लो पॉइंट है। अब यहाँ पे 1 2 3 रेड कैंडल, सॉरी ग्रीन कैंडल है। अब एक एडवांस पॉइंट समझो कि ये तीनों ग्रीन कैंडल भी ना एक रेड कैंडल के अंडर आ रही हैं, तो यहां पे हम ये कंसिडर नहीं कर सकते। यहां पे हम ये कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि एक सिंगल रेड कैंडल के अंदर आपकी तीनों कैंडल समा गई हैं। कम से कम 1 2 और तीसरी कैंडल क्लोजिंग यहां पे हो जाती रेड से ऊपर, तो हम इसको बोल सकते थे कि मार्केट ने रीटेस्ट किया, उसके बाद मार्केट ने फॉल किया। ठीक है, अब हम यहाँ पे वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो अब हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें अपना लो पॉइंट ये ही रखना पड़ेगा। ठीक, अब हम चलते हैं यहां से मार्केट सीधा ऊपर गई, पहले इसे समझो, मार्केट ऊपर गई, मार्केट नीचे आई। आपका लो पॉइंट ये था, हमने जहां से शुरू किया, ये हुआ ब्रेक एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल के साथ। ब्रश लेना पड़ेगा। चलो,
यहां से ये ब्रेक हुआ एक अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। फिर मार्केट ने हल्का सा पुल बैक किया, देखो यहाँ पे 1 2 3 और बीच में एक रेड आ गई, इसलिए हम यहाँ पे ये कंसिडर नहीं करेंगे कि ये पुल बैक हुआ है। मार्केट का हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल हुआ है, फॉल मार्केट यहाँ पे टाइम पास। फिर यहाँ पे भी कंसिडर नहीं कर सकते वीक कैंडल्स और यहाँ पे मार्केट का फॉल, ठीक। और हम कंटिन्यूसली यहां से लेके यहां तक फॉल साइड है। उसके बाद भी हम चेक करें तो मार्केट ने पुल बैक यहां पे लिया है, आपका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा ये, ठीक गाइस, समझो। मार्केट यहां से पहले ऊपर गई, आपका ये वाला लो पॉइंट मार्केट ने यहां से एक अच्छी खासी कैंडल के साथ ब्रेक किया, मार्केट ने यहां पे साइडवेज टाइम पास किया, फिर मार्केट नीचे आई, हल्का सा मूवमेंट है लेकिन अच्छी खासी ग्रीन अपोजिट कैंडल नहीं है जिसमें हम एक अच्छा पुल बैक मान सकें। मार्केट वापस नीचे आई, नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके कुछ इस तरह से मूवमेंट करते करते ऊपर की तरफ गई है। यहाँ पे कुछ अपोजिट ग्रीन कैंडल्स हैं जिसने मार्केट को पुश किया, ऊपर गई, फिर मार्केट वापस से फॉल, ठीक। और फॉल होने के बाद मार्केट वापस यहाँ, तो आपके पास यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये रहा, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये रहा, मार्केट वापस ऊपर जा रही है फिर वापस नीचे आएगी। तो ये मार्केट का नेचर है आपका सेल साइड, और अपोजिट हो जाएगा आपका सेम एज इट इज बाय साइड, कि मार्केट आपका बार बार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करके चलेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहां से शुरू करते हैं, नहीं नहीं थोड़ा और पीछे से ले लेंगे चार्ट्स को, जिससे आपको समझने में थोड़ा इजी हो, क्योंकि मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज है। लो यहीं से शुरू करते हैं, लो पॉइंट आपका हाई पॉइंट, हल्का सा पुल बैक क्योंकि आपकी ग्रीन कैंडल क्रॉस करके यहाँ पे क्लोजिंग दी, रेड कैंडल्स हैं लगातार 3 4 रेड कैंडल्स हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर गई, आपका ये वाला हाई ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है ना, विक्स के साथ किया है। जस्ट मिनट में देख लेता हूँ, पहले हम इसको कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ पे ब्रेकिंग कैंडल कौन सी है, ठीक है ना, अगर हम इसके हाई को ब्रेक करते हैं आपका, तो ये आपका एक गुड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। इट मींस मार्केट आपका हम यहां से सीधा ऊपर जा रही है, यहाँ पे मार्केट ने पुल बैक किया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है ना। तो ये रहा आपका एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें यहाँ पे ये भी वैलिड नहीं है, पुल बैक वैलिड है लेकिन यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ विक से ही ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे ये सब चीजें वैलिड नहीं है, ठीक है ना। देखो चार्ट पे आप लोगों को देखना पड़ेगा, वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, मुझे थोड़ा ये भी ध्यान रखना है। एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताया, दूसरा एग्जांपल आप लोग एक बार खुद देखना, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, थोड़ी सी फोटोज मैंने एग्जाम्पल रोकी हुई थी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की, ये रही वैलिड और इनवैलिड की। आप लोगों को चार्ट पे खुद प्रैक्टिस करनी होगी, सब चीजें मैं नहीं करा पाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम कम होता है, वीडियो शॉर्ट बड़ी भी हो जाएगी फिर उसके बाद। वेयर इज एपिक पेन, एपिक पेन किधर चला गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 1। सो बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपका जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अरे आया क्यों नहीं, चलेगा नहीं क्या इस पे मेरे भाई, चलो छोड़ो। देखो ये आपका बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मार्केट ऊपर गई 1 2 3, जैसे मैंने आपको कहा था कि 2 3 कैंडल होनी चाहिए और आपकी उस कैंडल को नीचे की तरफ क्रॉस करके आनी चाहिए पहले वो, ठीक है ना। नीचे आई 3 कैंडल्स, मार्केट वापस ऊपर निकल गई, जिसको हम बोलते हैं रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद यहाँ पे ये होता है फेल हायर लो, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई लेकिन इतनी नीचे चली गई कि आपके प्रीवियसली लो को भी ब्रेक कर दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई, इसको हम बोलते हैं इनवैलिड। यहाँ पे इनवैलिड हो जाएगा आपका ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि आपके प्रीवियसली लो से ही मार्केट नीचे चली गई। अगर वो यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देता, उसके बाद ऊपर जाता, तो हम इसको वैलिड बोल सकते थे, ठीक है। दूसरे इनवैलिड की बात करें तो मार्केट ऊपर गई, वापस नीचे आई लेकिन सिर्फ 2 कैंडल्स बनाई है, फिर ऊपर गई, फिर वापस 2 कैंडल, और अब यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाएगी, जिसको हम यहाँ पे दोबारा बोल सकते हैं कि इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को कहा, देखो यहां से भी मार्केट ने 3 ग्रीन कैंडल्स दी और एक अच्छी खासी कैंडल देने के बाद मार्केट ने आपके लो को ब्रेक किया और नया लो बनाया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। इनवैलिड सेम एज इट इज हो जाएगा कि मार्केट नीचे फॉल करी लेकिन 1 2 3 जो ग्रीन कैंडल बनी यहां पे, उसने आपके प्रीवियसली लो को ब्रेक किया, ऊपर की तरफ गई, उसके बाद नीचे गिरी। इट मींस ये भी आपका इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। मार्केट नीचे फॉल करती है, 1 2 कैंडल बनती है, हमें चाहिए थी 3 कैंडल, लेकिन जो थर्ड कैंडल बनी वो 1 2 रेड के बाद बनी है, तो हम यहां पे भी इसको इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 3, जो ट्रू बियो सिग्नल है वो है आपका ये वाला, आपके सपोर्ट एरिया से अगर जब भी आपका
सपोर्ट एरिया या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया पे आपको ये स्ट्रक्चर दिखे तो वो आपका एक अच्छा खासा ट्रेड आप लोगों को देगा, ठीक है ना। मार्केट आई, टेस्ट किया, उसके बाद मार्केट ने आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है ना। फोर्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की मार्केट आपके सपोर्ट या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से नीचे जाकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे, उसके बाद रिटेस्ट करके फिर वापस ऊपर जाए, तो ये कहलाएगा आपका फेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की 3 खास बात है, वो सिर्फ पता होनी चाहिए आप लोगों को कि आपके पास एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल हो, ठीक है। कुछ इस तरह से देखो, ये आपकी कैंडल्स यहाँ पे बनी हुई है, आपके पास एक अच्छी खासी कैंडल हो, डिस्प्लेसमेंट हो, मार्केट में एक अच्छा खासा मूव आया हो और साथ में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हो, तो तब आपका एक रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम गाइस कवर अप करने वाले हैं आपका फेयर वैल्यू गैप, ठीक है ना। सो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे आपकी फेयर वैल्यू गैप क्या चीज है, कैसे वर्क करती है, ठीक है।